मैं दिनेश कुमार कौशिक, जो कि अखिल भारतीय ठेका मजदूर महासंघ राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, आज जो एएलएस से संबंधित कर्मचारियों का मुद्दा उत्तर प्रदेश में चल रहा है, क्योंकि ये कोरोना योद्धा भी हैं, कोरोना वॉरियर्स भी हैं। 2 चरण ये अपना तन मन धन से अपनी जान जोखिम में डाल के जनमानस की सेवा भी कर चुके हैं, लेकिन अब शासन प्रशासन और कंपनियों की तरफ से इनकी अनदेखी की जा रही है। उसका कारण, पहले ये सारे कर्मचारी बेसिक लाइफ सपोर्ट्स एम्बुलेंस पे कार्यरत थे, बीएलएस बोलते हैं जिसे। उसके बाद कंपनी के द्वारा एएलएस एडवांस लाइफ सपोर्ट्स एम्बुलेंस का संचालन किया गया, जिसकी संचालन किया जा रहा था वो कंपनी थी जीवीके ईएमआरआई। लेकिन अब नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से जो 250 गाड़ियों की संख्या है एम्बुलेंस की, गाड़ी सरकारी है, पैसा सरकारी है, लेकिन उनके संचालन हेतु एक नई कंपनी को टेंडर दिया गया है, जिसका कंपनी का नाम है ZHL चिकित्सा हेल्थ लिमिटेड। लेकिन अभी तक पुरानी कंपनी ने कोई भी किसी भी कर्मचारी का अभी तक टर्मिनेशन लेटर जारी नहीं किया है। जो नई कंपनी है उसके द्वारा एक विज्ञापन निकाला गया, जिसमें नए कर्मचारियों की उन 250 गाड़ियों के ऊपर भर्ती की जा रही है, जहां हमें नज़र आ रहा है, कर्मचारियों को नज़र आ रहा है, ये दोनों कंपनियों की मिलीभगत है। क्योंकि नई कंपनी आमादा है नए कर्मचारियों की भर्ती करने पर, पुरानी कंपनी अभी तक टर्मिनेशन नहीं दे रही है। ना ये पुरानी कंपनी स्पष्ट कर रही है भी इन कर्मचारियों को आप अपने पास रखेंगे या इनको टर्मिनेट किया जाएगा। जब तक ये भ्रम की स्थिति कर्मचारियों में बनी रहेगी, तब तक इन कर्मचारियों का भविष्य अंधकार में है। क्योंकि इन लोगों ने अपना जीवन अपने परिवार का अनदेखा करते हुए जनमानस की सेवा की है। शासन प्रशासन और सरकार को इनकी अनदेखी का अंजाम भुगतना पड़ेगा। जब तक सरकारी नोटिस या विभाग की तरफ से कोई स्पष्टीकरण या कोई पुरानी कंपनी की तरफ से स्पष्टीकरण या नई कंपनी की तरफ से स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता, क्या इन कर्मचारियों का जीवन, इन कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित है? जब तक ये लोग अपनी असमंजस की स्थिति में भ्रमित घूमते रहेंगे, तो हमारा इस आपके माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत करवाना चाहते हैं, इन कर्मचारियों को स्पष्ट तौर से तय किया जाए, ये पुरानी कंपनी के कर्मचारी हैं, ये नई कंपनी के कर्मचारी हैं, या ये नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारी हैं। जब तक ये भ्रम की स्थिति खत्म नहीं होगी, कर्मचारियों का जीवन अंधकार में है, नौकरी असुरक्षित है। और कोरोना योद्धा कहने से, कोरोना वॉरियर्स कहने से कोई योद्धा नहीं बन जाता। वो अपने परिवार की सुरक्षा नहीं करेंगे तो और किसकी सुरक्षा करेंगे? अपना जीवन त्याग कर इन लोगों के द्वारा लगातार 1.5 साल से सेवा की जा रही है। तो सरकार से ये निवेदन है, मीडिया के माध्यम से, श्रम विभाग के माध्यम से भी इनके जो नौकरी है उसको सुरक्षित किया जाए, सेवा सुरक्षा इनको दी जाए। और जब गाड़ियाँ सरकारी हैं, उसके बाद पैसा सरकारी है, ट्रेनिंग कर्मचारियों की सरकारी तौर से है, तो इन कंपनियों के बीच में क्यों रखा जा रहा है? तो इनको विभाग में ही अधीन किया जाए, पेरोल पे लेकर इनको सरकार के अधीन से ही अधीन किया जाए, और जो सैलरी है वो विभाग की तरफ से सीधे इनके खातों में आए, तभी इनका असली सम्मान होगा, तभी ये असली कोरोना योद्धा घोषित होंगे। और अब तक जितने भी कर्मचारी हमारे शहीद हुए हैं, उनको आज तक बीमा राशि नहीं दी गई है सरकार की तरफ से। तो ये हमारी ये भी मांग है, उन कर्मचारियों को जो कोरोना शहीद हैं, उनके पीड़ित परिवारों को बीमा राशि 50 लाख रुपए और सरकार की तरफ से भी कोई सहायता राशि उनको जल्द से जल्द दी जाए। धन्यवाद।